हालेलुया हालेलुया आमीन। क्यों बोला था आप लोगों ने? क्या आप लोगों का उस टाइम में आंख में पट्टी लगा हुआ था? क्या साइको आप लोग हैं? प्रोफेट विजेंद्र सिंह का दुश्मन प्रोफेट विजेंद्र सिंह का मिनिस्ट्री का ही लोग हैं। आप उनके संग होने खुदावन, उन्हें संभाल के रखा जाए सुराजा। जो पापी नहीं है वही प्रोफेट विजेंद्र सिंह के ऊपर हाथ उठाए, नहीं तो आप सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है और आज मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह का जो चर्चा चल रहा है, जो कि उसका केस हो गया है, जो अंदर चला गया है, मैं उसी के बारे में आज बताना चाहती हूँ आप लोगों को और प्रीच करना चाहती हूँ कि वो निर्दोष है, लेकिन सब लोग उसको क्या किया, दोषी करार दे दिया। ऐसे करके उसको कौन ऐसा सजा है कि रेप का केस में उसको उम्र कैद की सजा होती है। क्या आप लोगों को मालूम है? आप लोग बुक नहीं पढ़े हैं क्या कि रेप केस में क्या प्रोफेट विजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा हो गया है? ये आप लोग देखो, आप लोग जानो कि क्या हो रहा है प्रभु के दास के साथ में। ये अत्याचार हो रहा है, ये पूरी अत्याचार हो रहा है दास के साथ में। आप लोग जानिए कि क्या हो रहा है। उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी वाइफ है, उनकी इतनी बड़ा मिनिस्ट्री है। आप लोग देख रहे हैं इंडिया क्या आउट ऑफ कंट्री में भी, तो आप लोग सब जान रहे हैं। और आप लोग जानबूझ के प्रोफेट विजेंद्र सिंह को टारगेट बनाया, एक एक करके उस मिनिस्ट्री में काम किया, पास्टर क्या काम किया। लेकिन आप लोग कैसा पास्टर हैं जो कि प्रभु का दास का आप लोग रिस्पेक्ट करना नहीं आया आप लोगों को। अगर प्रभु का दास गिर रहे हैं तो प्रभु का वचन में लिखा है कि हमें उसे उठाना है, लेकिन आप लोग एक एक करके सब लोग टारगेट बनाया कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह ऐसा है वैसा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और आज उसको आप लोग प्रोफेट विजेंद्र सिंह को आज कहाँ डाल दिया? आप लोग कैद खाना में, जेल में डाल दिए। क्या आप लोग अपना आत्मा से परख के देखे, जांचे कि क्या आप नीट और क्लीन हैं? क्या आप पवित्र हैं? क्या आप निष्कलंक हैं? पहले अपने आत्मा से पूछो, फिर किसी के ऊपर आप ऐसा इल्जाम लगाते। क्या वो लड़की है जो कि बलात्कार किया ऐसे करके? जब वो 1.5 साल पहले जब बलात्कार हुआ तो वो 1.5 साल उस मिनिस्ट्री में क्या किया? वहां पे क्यों रुका उसने? तो उस मिनिस्ट्री में उसी टाइम उसको कंप्लेंट करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम वो कहाँ थी? और अभी जब मिनिस्ट्री बड़ा हो गया तो गिराने के लिए उस मिनिस्ट्री का नमक खाया और वही क्या किया, सब लोग खंजर भोग दिया। क्या प्रभु के लोगों को यही शोभा देता है कि नहीं प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने ये किया, वो ऐसे किया, वैसे किया? क्या आप लोग अपने आत्मा से पूछिए कि आप लोग क्या किए? मानते हैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने गलत किया, लेकिन आप लोग भी प्रभु के दास और दासी हैं। तो आप लोगों का दिमाग में कैसे आया कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा दिलाएं? क्या आज आप लोग खुश हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह अंदर गया? तो आप लोग खुश हैं? क्या प्रभु का वचन में यही कहता है कि किसी को दुखी देख के आप खुशी होएं? बताइए आप लोग, क्या आप लोग खुशी हैं? उनका इतना बड़ा मिनिस्ट्री है, आप लोग तो उसी में चले और उसी मिनिस्ट्री में प्रोफेट बने, पास्टर बने और वहां क्या किए, एक एक करके टारगेट बना के सब लोग क्या किया, रिजाइन किया। सब उस घर का नमक खाया, उस मिनिस्ट्री का पैसा इकट्ठा किया। प्रोफेट विजेंद्र सिंह बिल्कुल राइट है, ये कोई छोटा इल्जाम नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लोगों ने लगाया है कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह ऐसे किया, वो किया, मिनिस्ट्री में पैसा लेते थे, वो रेप किए, ये किए। आप लोग अपने आत्मा से पूछे कि आप लोग क्या किए? अभी आप लोग अच्छा किया, आप लोग खुश हैं, आप लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन आप लोग को खुशी नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, खुशी मना रहे हैं, लेकिन प्रभु जीवित पिता परमेश्वर देख रहा है, वो देख रहा है। और प्रोफेट विजेंद्र सिंह जरूर जेल से वापस आएंगे, फिर से उनको जो पनिशमेंट मिला है वो फिर से और बड़ा होने के लिए उन्हें सजा मिला है। क्या प्रोफेट विजेंद्र सिंह का कोई छोटा मोटा मिनिस्ट्री है? इतना बड़ा मिनिस्ट्री है, इतना बड़ा मिनिस्ट्री चला रहे हैं। हाँ, आप लोग सब उसी मिनिस्ट्री में आके उनका धन खा के, उनके वहां जाके पैसा इकट्ठा करके और एक एक करके सारे लोग क्या किया, टारगेट बना के प्रोफेट विजेंद्र सिंह को टारगेट बनाया और एक एक करके रिजाइन दिया। रिजाइन देने का क्या मतलब है?
जब आप लोग 11 साल 12 साल आपने वहां पे जॉब किया, आप वहां का मिनिस्ट्री चला रहे थे, आपको किसने बोला कि आप पास्टर है? आप पास्टर कहलाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि जो पास्टर है वो कभी ऐसा निरादर नहीं करता है। एक एक करके उठ के आ रहे हैं। ठीक है, और भी जितने लोग हैं सब लोग आइए। अभी प्रोफेट विजेंद्र सिंह को आप लोग टारगेट बनाया, जेल में डाल दिया। आप लोग खुश हैं? आप लोग खुश हैं? बताइए, आप लोग खुश हैं ना कि नहीं? उनको तो उनकी सजा मिल गया, लेकिन आप लोग नहीं जान रहे हैं आप लोग का सजा से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर उसे निकालेंगे बंदीगिरी से, और आप लोगों के बीच में वो वापस आएंगे और फिर से वो अपना मिनिस्ट्री को चलाएंगे। उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोगों ने आए, सबके सामने में आए और क्या बोल रहे? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा किया प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, आपके साथ ऐसा किया तो आप उसी टाइम कंप्लेन करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने वहां पे जॉब किया। क्यों जॉब किया? हर कुछ को जाना। प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने बिल्कुल राइट बोला है कि यहाँ से हर कुछ को जाना, हर चीज का नंबर निकाला और जाके सारे जगह वो शेयर कर रहे हैं नंबर। उसके बाद अपना मिनिस्ट्री खोला। प्रभु का दास को ये शोभा नहीं देता है। एक एक करके प्रभु का दास को सब लोग टारगेट बनाया। यही परमेश्वर का वचन में लिखा है कि नहीं, प्रभु का दास लोग गिर रहे तो उसको और गिराओ। यही लिखा है प्रभु का वचन में, यही लिखा है। आप लोग से मैं पूछ रही हूँ, क्या यही लिखा हुआ है? प्रभु का वचन ये नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जो गूदे गूदे को और गांठ गांठ को छेद करके क्या करता है? वार करता है। इसलिए दोष मत लगाना किसी के ऊपर, और परमेश्वर प्रोफेट विजेंद्र सिंह को बहुत जल्द निकालेगा। एक बिहार की सिस्टर है, उसने मीडिया के सामने आया और बोली कि ऐसा सजा। आप लोग भी आओ और मीडिया के सामने बोलो कि परमेश्वर का दास झूठा नहीं, सच्चा नबी है। आपने, हमने, किसी ने नहीं चुना है, परमेश्वर ने उसे नबी बनाया है। क्या आप लोग खुश हैं? उसकी वो मिनिस्ट्री डाउन हो जाए इसलिए आप लोग खुश हैं ना? आप लोगों को दुआ करने वाला होना चाहिए। आप लोगों को उनका परिवार के लिए दुआ करना चाहिए। आप लोगों का उनका मिनिस्ट्री के लिए दुआ करना चाहिए। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, जो सिस्टर है कि जो बोला कि प्रोफेट विजेंद्र ने मुझे थ्रो करके मारा, जरूर आपने कुछ किया होगा, इसलिए आपको प्रोफेट विजेंद्र जी ने हेटिंग किया था। वो साइको है जैसे आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो साइको नहीं है। साइको आप लोग हैं। एक एक करके टारगेट बनाया कि नहीं, हमने इतना रुपीस कमा लिया प्रोफेट विजेंद्र सिंह का मिनिस्ट्री से, अब एक एक करके सब हम निकलेंगे। और आप लोग खुद का इल्जाम खुद लगा रहे हो, खुद कंप्लेंट करा रहे हो कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह, हमको मालूम था कि ये चोरी का इल्जाम लगाएगा। क्यों? आपको ड्रीम आया था क्या कि चोरी का इल्जाम प्रोफेट विजेंद्र सिंह लगाएगा? आप लोग का सोच नेगेटिव था, इसलिए आप लोग प्लानिंग के साथ प्रोफेट विजेंद्र सिंह को फंसाए हैं आप लोग। लेकिन परमेश्वर उसे जल्द निकालेगा बाहर, और मिनिस्ट्री उनकी और ऊंचा होएगी और आगे बढ़ेगा। और आप लोग बोलते हैं कि झूठा नबी है, झूठा भविष्यवक्ता है, तो क्या आप तीन ही लेडी हैं क्या? आप ही लोग बोल सकते हैं कि वो झूठा नबी है, झूठा भविष्यवक्ता है, और इधर इतने करोड़ों जो हैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह का चर्च में, क्या वो झूठे हैं और आप ही तीनों सच्चे हैं क्या? मैं आप ही लोग से क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या आप ही लोग सच्चे हैं? और जितने प्रोफेट विजेंद्र सिंह में मिनिस्ट्री में जितने लोग आए, और जो करोड़ों लोग, जो चंगाई मिला, जो अंधे देख सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं, लंगड़े चले, क्या आप लोगों का उस टाइम में आंख में पट्टी लगा हुआ था? क्या आप लोग प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बैक साइड से हालेलुया हालेलुया आमीन क्यों बोला था? आप लोगों ने क्यों बोला था हालेलुया और आमीन? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हालेलुया और आमीन का क्या मतलब होता है। जब तो आप लोग प्रोफेट विजेंद्र सिंह का मिनिस्ट्री में थे, और जब प्रोफेट विजेंद्र सिंह गूंगों को बोलने की सामर्थ्य और शक्ति परमेश्वर की ओर से दे रहा था, चंगाई हो रहा था, तो आप लोग बैक साइड से हालेलुया हालेलुया आमीन क्यों बोल रहे थे? जब ही आप लोगों को रिजाइन देना चाहिए था, जब ही आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि ये झूठा नबी है और झूठा प्रचारक है। सब वहां से धन समेट लिए, सब कुछ कर लिए, अपना घर बना लिए, गाड़ी बना लिए, और अभी जाके प्रोफेट विजेंद्र सिंह को टारगेट बना रहे हैं। क्या आप लोग अच्छा कर रहे हैं?
प्रभु की दास को यह शोभा देता है। जितना अभी प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बच्चे लोग हैं, जो उनका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आप देख रहे हैं उनको? आप लोगों का थिंकिंग तो यह है कि नहीं, अभी जो वहां शूटर है उनसे डर लग रहा है, लेकिन आप लोगों को डर क्यों लग रहा है? प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ डरो, किसी इंसान से नहीं। आपने गलत किया है जो कि आपको डर लग रहा है शूटर से। आप बोल रहे प्रोफेट विजेंद्र सिंह शूटर रखा है तो हमें उससे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? अब प्रभु के लोग हैं तो प्रभु से डरना है, किसी इंसान से नहीं डरना है। तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? मन में छल है इसलिए आप लोग डर रहे हैं। लेकिन मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह नबी है और नबी रहेगा और आगे बढ़ेगा वो, और उनका मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगी। चाहे जितना भी इल्जाम लगा लो, परमेश्वर को थूका गया, परमेश्वर को मारा गया, तो हम तो आम इंसान हैं। जितना आप लोगों को उसके प्रति लगाना है इल्जाम आप लोग लगाइए, लेकिन परमेश्वर उसे एक दिन बाहर निकालेगा और आप लोग देखेंगे अब परमेश्वर की विजय होगी। आमीन। और मैं बहुत सारे पास्टर लोगों को भी देख रही हूं कि उनको मैं प्रार्थना करूंगा तो वो बाहर आएगा। मैंने बपतिस्मा दिया है तो वो आगे बढ़ा, और मैं उसको सिखा रहा था कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। आपने रास्ता चलने सिखाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको उसका गुनाह को माफ करने वाला होना चाहिए। आप प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है, लेकिन आपने माफ नहीं किया। क्या प्रभु का कलाम में यही लिखा है कि जो गिर गया उसे और गिराओ? परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है। 7 बार भी गिरेगा, परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करेगा। जो पापी नहीं है वही प्रोफेट विजेंद्र सिंह के ऊपर हाथ उठाए, नहीं तो अपना हाथ कंट्रोल करके रखे। ये कलाम में लिखा, प्रभु का कलाम में लिखा है, जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें करना कि नहीं हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने सही बोला कि यहाँ से सब कुछ नंबर सब कुछ लेके शेयर करके और अपना अपना मिनिस्ट्री खोल के अभी आप लोग पास्टर बन गए। आप लोग पास्टर बन गए। पास्टर का क्या यही शोभा देता है कि दूसरा पास्टर को गिराओ और आगे बढ़ के जाओ? क्या प्रभु का लोगों को यही शोभा देता है? और जो मैं वो 3 लेडियों से भी कहना चाहती हूँ, पहले प्रभु का वचन कहता है तू पहले अपने आंख का तिनका को देख, अपने आंख का गंदा को निकाल, फिर तुम दूसरा का आंख का डस्ट को निकालोगे। अंडरस्टैंड? अपना आंख का तिनका देखो, फिर दूसरों का आंख का तिनका को तुम डस्ट को साफ कर सकते हो। पहले अपना आंख का देखो, अपने आत्मा से पूछो कि हमने क्या किया। क्या आप लोग पवित्र और निष्कलंक हैं? क्या प्रोफेट विजेंद्र सिंह वो पापी है? क्या उम्र कैद की सजा दे दी है आप लोगों ने? परमेश्वर के सामने वो प्रभु का दास है, चुना हुआ नबी है, वो फिर से वापस आएगा। आप लोगों का भूल है कि वो वापस नहीं आएगा। आप लोग देखिएगा एक दिन वो वापस आएगा और उनका मिनिस्ट्री और भी बड़ा होगा। और चलिए मैं आज प्रभु का वचन बताती हूँ कि प्रभु का वचन में क्या लिखा हुआ है। लूका 21 का 10 से 19 में प्रभु का वचन क्या कहता है। तब उसने उनसे कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे। और क्या होगा? बड़े बड़े भूकंप होंगे। अभी आप देख रहे हैं ना कि कैसे भयंकर वाला क्या हो रहा है, भूकंप हो रहा है। अभी आगे देखते जाओ कि क्या होने वाला है। प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कर रही, प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है। और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगिरी में डलवाएंगे। जैसे कि आज आप लोगों ने प्रोफेट विजेंद्र सिंह को बंदीगिरी में क्या करे हैं? डलवाए हैं। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। परंतु तेरे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचा रखोगे। आमीन।
प्रभु के कलाम में क्या लिखा है कि अपने लोग ही पकड़वाएंगे। प्रभु का वचन में यह भी लिखा है कि आपके दुश्मन आपके घर के ही लोग हैं। और प्रोफेट विजेंद्र सिंह का दुश्मन प्रोफेट विजेंद्र सिंह का मिनिस्ट्री का ही लोग है, मिनिस्ट्री का ही लोग है। प्रभु का कलाम कभी झूठा नहीं है, प्रभु का कलाम कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा। हमें माफ करने वाला होना चाहिए, ना कि हमें सजा दिलाने वाला होना चाहिए। सजा दिलाने वाले आप नहीं, हम नहीं, कोई नहीं, परमेश्वर उसको पनिशमेंट देगा। अगर उन्होंने गुनाह किया तो परमेश्वर उन्हें पनिशमेंट करेगा। आप कौन होते हैं पनिशमेंट कराने वाले? आप अभी खुशी मना रहे हैं कि नहीं, प्रोफेट विजेंद्र सिंह को तो उम्र कैद की सजा हो गया और मैं प्रार्थना करूंगा तो वापस आएगा। ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु का दास हैं, उनके लिए प्रेयर कीजिए कि वो वापस आए, अपना मिनिस्ट्री चलाएं। आज उनके बच्चे को आप लोग उनके फादर से अलग कर दिया। क्या आप लोगों का आत्मा खुश है? आप लोग तो खुशी होंगे क्योंकि आप लोग उस मिनिस्ट्री से जो निकल गए, रिजाइन तो दे दिया आप लोगों ने, धन तो इकट्ठा कर लिया ना वहां से। तो प्रिया मेरी भाई बहन, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देख ही लिया है कि किस तरह परमेश्वर के दासी प्रोफेट अनीता एक्का ने परमेश्वर के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह की जितनी भी विरोधी है उन लोगों को करारा जवाब दिया। और जो भी बोली परमेश्वर के दासी, जो भी बोली वो रियलिटी बात बोली, सच्चाई की बात बोली है। और ये बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगी, क्योंकि प्रिया मेरी भाई बहन, आजकल हम लोग देखते हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि मसीही लोगों के जीवन में भी शैतान काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरे की तुम चुगली मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने विरोधी को भी क्षमा करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। परमेश्वर का वचन हमें ये सब बातें सिखाता है और बहुत सारे बातें हैं परमेश्वर हमें सिखाता है। लेकिन कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के दास दासी भी कई ऐसे लोग हैं स्टेज के ऊपर से लोगों को सिखाते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, लेकिन खुद वो लागू नहीं करते हैं। लेकिन खुद वो दूसरे के ऊपर बुराई कर रहा है, खुद वो दूसरे दास के ऊपर बुराई कर रहा है, खुद वो दूसरे दास को देखकर जलन कर रहा है, खुद वो दूसरे दास के ऊपर दोष लगाता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आजकल मसीह लोगों के जीवन में भी शैतान काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है उन वचन के अनुसार लोग नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए मसीह लोगों के जीवन में भी शैतान काम कर रहा है। अगर परमेश्वर की आत्मा किसी मनुष्य के अंदर में अगर काम करेंगे तो उसकी स्वभाव परमेश्वर के जैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मसीह यीशु की स्वभाव था वैसा तुम्हारे भी स्वभाव होने पाए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करेंगे तो हमारी स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही रहेंगे। अगर हमारे अंदर शैतान की आत्मा काम करेंगे तो हमारी स्वभाव कैसा रहेगा? शैतान के जैसा रहेगा। शैतान तो झूठा था और वो झूठ बोलेगा, चुगली करेगा, निंदा करेगा, दोष लगाएगा, गाली गलौज करेगा, भला बुरा बात बोलेगा, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मसीह यीशु की स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। मतलब यीशु का स्वभाव कैसा था? मतलब यीशु के ऊपर कोई गलती गुना पाप नहीं था, फिर भी यीशु के ऊपर लोग ने नाना प्रकार की बातें बोली, नाना प्रकार की बातें, गंदी गंदी बात बोली, उन पर आरोप लगाया, दोष लगाया। लेकिन फिर भी यीशु अपने दुश्मन से प्रेम किया, फिर भी यीशु अपने विरोधी की पापों को क्षमा किया, अपने दुश्मन से वो प्रेम किया। जो लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, यीशु उन लोगों से भी प्रेम किया, क्योंकि यीशु का सांस उसके शरीर से निकलने से पहले पिता से प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानता है कि ये क्या कर रहा है। मतलब ये प्रेम दर्शाता है। मतलब यीशु लोगों से प्रेम किया, तभी उसकी गलती गुनाह को माफ किया। तो प्रिया मेरे भाई बहन, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मसीह यीशु की स्वभाव था वैसा तुम्हारे भी स्वभाव होने पाए। मतलब हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं है तो हम उनकी गलती गुनाह को माफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने विरोधी से प्रेम रखो। जब तक हम अपनी विरोधी से प्रेम नहीं करेंगे तब तक उसकी गलती गुनाह को माफ नहीं कर सकते। तो यही आजकल मसीह लोगों के जीवन में नहीं देखते हैं, यही मसीह लोगों के जीवन से खत्म हो गई है। मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए एक दूसरे की चुगली करते हैं, इसलिए एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो प्रिया मेरी भाई बहन, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सभी परमेश्वर के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए आप लोग दुआ प्रार्थना करते रहिएगा। हम भी दुआ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने दास को
उस जेल से जरूर बाहर निकालेंगे। सरकार ने उन्हें क्यों ना उम्र कैद की सजा सुनवाई है, फिर भी परमेश्वर अपने दास को जरूर बाहर निकालेंगे। आप लोग इसलिए परमेश्वर के दास के लिए दुआ प्रार्थना करते रहिएगा। सबको जय मसीह की।